Now let us discuss question number 32. Question number 32 says two resistors of resistance 2 ohms and 4 ohms when connected to a battery will have A. Same current flowing through them when connected in parallel, B. Same current flowing through them when connected in series, C. Same potential difference across them when connected in series, and D. Different potential difference across them when connected in parallel. Okay. So सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है. अगर आप प्रॉपरली सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. दो रेजिस्टर्स हैं, एक 2 ohms का और एक 4 ohms का. दिस इज 2 ohms एंड दिस इज 4 ohms. यह दोनों रेजिस्टर्स बैटरी से कनेक्टेड है. एक बैटरी है कुछ इस तरह से, लेट अस से ये कनेक्टेड है. और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे. सो पहला ऑप्शन कहता है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन. ओके, सो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है. सो इसका मतलब यहाँ पे दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. या तो ये इस तरह से कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है. ओके, सो सेम करंट विल फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल. क्या ऐसा होगा कि जब ये पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा? नो, बिकॉज दोनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दोनों रेजिस्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है. सो वैल्यू अलग होने से क्या होगा? करंट चेंज हो जाएगा. इट मींस पहला ऑप्शन तो गलत है. सेकेंड ऑप्शन, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. क्या दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब सेम करंट फ्लो होगा? यस, ऑब्वियसली होगा. यही चीज तो हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस की है. सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन सी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे? नो, यह पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों में डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर से, और में भी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो में यह पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा. डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल. नो, पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, that is same current when connected in series. So this is question number 32. Now question number 34 is also very interesting. यह क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा. I am not discussing question number 34. I will discuss question number 35. Okay, so let us discuss question number 35. Question number 35 says three 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. Okay, so this question is very logical and very conceptual. क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, एक A, B और C, और तीनों 2 ओम के रेजिस्टर हैं. इन तीनों रेजिस्टर्स की मैक्सिमम पावर जो है वो है 18 वॉट्स. मतलब अगर इन तीनों रेजिस्टर्स का जो पावर है वो 18 वॉट से ज्यादा गया तो दे विल मेल्ट, वह खराब हो जाएंगे. सो हमें बताना है कि इस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है. ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है, लेट अस ड्रॉ दिस सर्किट. सो क्वेश्चन नंबर 35. यहां पे आपको एक 2 ओम रेजिस्टर A दिया हुआ है इस तरह से. देन यहां पे इस तरह से दो 2 ओम रेजिस्टर्स दिए हुए हैं B एंड C. दिस इज 2 ohms, दिस इज 2 ohms.
और एक I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। दिस I करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से एक I करंट फ्लो हो रहा है। हमें निकालना है मैक्सिमम करंट जो इनमें से फ्लो हो सकता है। ओके, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है। उसके पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यह जो I करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये इस 2 ओम के रजिस्टर से पास होगा और फिर इस नोड पे आके, इस पॉइंट पे आके ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और कैसे डिवाइड होगा? क्योंकि दोनों रजिस्टर बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और इस सर्किट में से, इस B रजिस्टर्स में से I/2 करंट फ्लो होगा और इस C रजिस्टर में से भी I/2 करंट फ्लो होगा। ओके, इस सर्किट में से। नाउ हमें दिया है कि मैक्सिमम पावर जो हो सकती है, मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू 18 वॉट। नाउ इस रजिस्टर की मैक्सिमम पावर मतलब क्या? इस रजिस्टर की मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम करंट जो इसमें से फ्लो हो सकता है। एक लिमिट से ज्यादा करंट हम इसमें फ्लो नहीं करा सकते, तो मैक्सिमम कितना करंट हम इस रजिस्टर में फ्लो करा सकते हैं, उस चीज से डिनोट किया गया है मैक्सिमम पावर। सो लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो। मैक्सिमम पावर 18 वॉट है, सो मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? दैट कैन फ्लो फ्रॉम A, B और C। A या B या C में से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? देखिए, हम यहाँ पे मैक्सिमम करंट तीनों रजिस्टर्स का इंडिविजुअली निकाल रहे हैं। हम अभी ये नहीं निकाल रहे कि सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट होगा। सो सबसे पहले तीनों रजिस्टर्स में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं। पावर इज गिवन एज I²R। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं की गई, इसीलिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? I² into R। सो पावर इज व्हाट? पावर इज 18 वॉट्स मैक्सिमम। दिस इज इक्वल्स टू करंट I² टाइम्स रेजिस्टेंस। कितना है? तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस 2 ohms है। सो यू विल गेट I² इज इक्वल्स टू 9 एंड I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर्स। कितना करंट आया? 3 एम्पियर्स। सो इट मीन्स maximum current that can flow from this A is 3 amperes, maximum current that can flow from this B is 3 amperes and maximum current that can flow from C is also 3 amperes. Now अब देखिए, अगर मैं इस I की बात करूं, so this I can be maximum only 3 amperes। ये I जो है ये 3 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 3 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो ये A वाला रजिस्टर मेल्ट हो जाएगा। ओके, सो I तो 3 एम्पियर हो गया। अगर हम इस B वाले रजिस्टर की बात करें, सो इसमें से भी मैक्सिमम 3 एम्पियर फ्लो हो सकता है, और C वाले की बात करें तो इसमें से भी मैक्सिमम 3 एम्पियर फ्लो हो सकता है। सो इट मीन्स अगर मैं इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर्स करंट फ्लो कराऊं और इस वाली ब्रांच में भी 3 एम्पियर्स करंट फ्लो कराऊं, तो इन दोनों करंट, ये जो 3 एम्पियर और 3 एम्पियर आया, ये करंट जुड़ के I करंट बना देंगे। ये जो I करंट इस तरह से गया था, तो दोनों ब्रांच में अगर ये 3 एम्पियर्स में डिवाइड होगा, इफ I करंट इज 3 and 3 एम्पियर्स, इन दैट केस टोटल I करंट को 6 एम्पियर होना पड़ेगा। लेकिन ये करंट 6 एम्पियर नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज अगर ये करंट 6 एम्पियर हुआ तो A वाला रजिस्टर मेल्ट हो जाएगा। सो मुझे A को भी बचाना है, B को भी बचाना है और C को भी बचाना है। देन हु विल डिसाइड द मैक्सिमम करंट? कौन सा रजिस्टर डिसाइड करेगा कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए? हम कहेंगे A वाला रजिस्टर डिसाइड करेगा कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो करंट फ्लो होने वाला है B और C में तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पूरा पूरा करंट फ्लो होगा वो तो A में ही फ्लो होने वाला है। सो इट मीन्स यह करंट 6 एम्पियर्स नहीं हो सकता। तो फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 एम्पियर्स। जब A वाले रजिस्टर में से 3 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा तो सेम करंट B और C में से होगा, और B और C में कैसा डिवाइड हो जाएगा? 1.5 एम्पियर्स
एंड 1.5 एम्पियर्स। इस तरह से यह करंट दोनों रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा और फ्लो हो जाएगा। ओके, सो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहां पे इंपॉर्टेंट था ये समझना कि कौन सा रेजिस्टर डिसाइड करेगा मैक्सिमम करंट को, और हमने कहा ए वाला रेजिस्टर ही डिसाइड करेगा, बिकॉज बी और सी में तो डिवाइड हो रहा है। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दीज थ्री सर्किट्स, दीज थ्री रेजिस्टर्स इज 3 amperes. Okay, 3 ampere is the maximum current. So this is an interesting and logical question. Question number 35. Now, question number 36. Question number 36 says, should the resistance of an ammeter be low or high? Give reason. क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, रीजन दीजिए। जो भी आपका आंसर होगा, अगर आप कहते हैं कि कम होना चाहिए, सो गिव द रीजन। अगर आप कहते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, तो देन ऑल्सो गिव रीजन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम एमीटर को डिस्कस करते हैं और साथ ही वोल्ट मीटर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आपने ध्यान दिया होगा हम एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इस तरह का सर्किट है, एक इस तरह का रजिस्टर है, इस रजिस्टर के साथ हम सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करते हैं। दिस इज बैटरी, दिस इज V, दिस इज R। देखिए हम एमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। नाउ जस्ट इमेजिन कि एमीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RA, हम मान लेते हैं RA is the resistance of this ammeter. In this case, the current that will flow in this circuit will be I, and I will be equals to V upon R plus RA. Why? Because RA सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। सो इट मीन्स जो करंट I इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वह करंट R पे भी निर्भर करेगा और साथ ही RA पे भी निर्भर करेगा। यह दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। नाउ लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। आई एम सेइंग दैट इफ RA इज ह्यूज, अगर RA का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो करंट का वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा। अगर RA का वैल्यू बहुत कम है तो करंट कोई खास डिक्रीज नहीं होगा। ओके, नॉर्मली हमारा सर्किट कैसा है, सिर्फ वोल्टेज, दिस बैटरी और रेजिस्टेंस। हमने एमीटर क्यों लगाया है, एमीटर इसीलिए लगाया है ताकि एमीटर इस सर्किट का करंट मेजर कर सके, ना कि उसको छेड़छाड़ कर सके। ओके, हम ये कभी नहीं चाहते कि एमीटर की वजह से इस सर्किट में किसी प्रकार का कोई चेंज आए। ओके, सिर्फ करंट को मेजर कर सके और कुछ नहीं। हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट इट इज नॉट डिजायरस दैट एमीटर affects the circuit। एमीटर की वजह से इस करंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अगर R कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेट्स से 100 ohms R है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस भी इस R के कंपैरेबल हो गया, कंपैरेबल मतलब अगर R 100 ohms है और RA लेट्स से 50 ohms हो गया, तो ये क्या है, ये कंपैरेबल है। इन दैट केस द करंट विल चेंज, करंट में चेंज आ जाएगा। सो इफ RA is comparable to R, then current will change।
मतलब आपने पहले सिर्फ एक 100 ओम का रजिस्टर लगाया था और सर्किट में करंट फ्लो होने लगा था। अब अगर आप इसके साथ एक 50 ओम्स का रजिस्टर भी लगा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट में चेंज आएगा। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ लिसन इट अगेन वेरी केयरफुली। मैं दोहराता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अगर लेट से ये रजिस्टर कुछ 100 ओम्स का है, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 100 ओम्स, और लेट अस से यह बैटरी इज लेट से 5 वोल्ट्स का, बैटरी कितनी है 5 वोल्ट्स की। इन दैट केस द करंट दैट शुड फ्लो इन दिस सर्किट विल बी, करंट विल बी V upon I. V is let's say 5 and this is 100, 0.05 amperes, इतना करंट फ्लो होना चाहिए। अब अगर आपने इस RA को 100 ओम्स का लगा दिया, या 100 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, 100 ओम्स का लेटर से लगा दिया, इन दैट केस करंट कितना फ्लो होगा? उस केस में बैटरी तो 5 वोल्ट्स की है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 वोल्ट्स 200 ohms. In that case the current that will flow in this circuit will be 0.025 amperes. तो देखिए अगर आपने RA का वैल्यू कंपेरेबल लगा दिया या लगभग बराबर लगा दिया, in that case this ammeter will change the current flowing in this circuit. तो फिर हम एक्चुअल करंट कैसे मेजर करेंगे? हमारा एम क्या है? हमारा एम यह है कि अगर ये 100 ओम्स का रजिस्टर और 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है तब करंट कितना फ्लो होना चाहिए। लेकिन एमीटर लगाने से तो करंट ही बदल गया, तो फिर ये एमीटर किस काम का? तो इसीलिए अगर मैंने इस एमीटर का लेटेस्ट से वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं 1 ओम्स लगाता हूं, ओके जस्ट सी दिस, अगर मैं 1 ओम्स का रजिस्टर लगाता हूं, एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम रखता हूं, तब current that will flow in this circuit will be 5 upon 101 and it is nearly equals to 0.05 amperes. यह करंट लगभग 0.05 amperes ही होगा। So अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, in that case it will not affect the circuit. अगर इसका रेजिस्टेंस मैंने कम रखा तो कम रखने पे क्या होगा? इसको जब सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कोई खास इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई खास करंट में चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर should be low so that it do not affect the current. It should not affect the current because अगर कंपैरेबल रखा तो करंट एकदम चेंज हो गया, तो हम नहीं चाहते कि करंट चेंज हो। सर्किट जैसा है वैसा ही काम करता रहे, बस एमीटर कनेक्ट करने से हमें मेजर करके दे दे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं। ओके, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम रखा तो एमीटर का सो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे दैट एमीटर शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बिकॉज इफ रेजिस्टेंस हाई इज हाई सो दैट इट डू नॉट इफेक्ट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द वोल्ट मीटर, हम इसे लिख लीजिए फिर हम वोल्ट मीटर को डिस्कस करते हैं। ओके, सो हमने एमीटर के बारे में डिस्कस किया दैट एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। देखिए, अगर हम सेम सर्किट की बात करें, यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड था और इस तरह से यह बैटरी कनेक्टेड थी, तो हमें वोल्ट मीटर का किस तरह से यूज करना है, वोल्ट मीटर हम कैसे यूज करेंगे? वोल्ट मीटर हम यूज करेंगे टू मेजर द रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। दैट इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसा लगाया हमने? पैरेलल कनेक्शन किया। लेट अस से सर्किट में आई करंट फ्लो होता है। नाउ जस्ट इमेजिन अगर यह रेजिस्टर दिस वन इज ऑफ 100 ohms, अगर यह रेजिस्टर 100 ohms का मैंने लगा दिया और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उसको हम मान लेते हैं RV, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज लेट से RV। जस्ट इमेजिन अगर इस रेजिस्टर का पोटेंशियल, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ohms है और इस वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस 100 ohms है। जस्ट इमेजिन दिस कि अगर ये 100 ohms का है तो ये भी 100 ohms का अगर मैंने ऐसा लगा दिया, इन दैट केस दिस आई करंट विल गेट डिवाइडेड इन बोथ सर्किट्स। यह आई करंट दोनों ही सर्किट्स में बिल्कुल बराबर बराबर बट जाएगा। या फिर अगर मैंने कंपैरेबल लगा दिया 100 ohms के, या 100 ohms से कम लगा दिया, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वह करंट बढ़ जाएगा और इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट घट जाएगा। सो इट मींस इफ RV is comparable or less than the resistor, then it will affect the current or affect the circuit, बिकॉज इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट है उस वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। लेट से इसमें आई करंट फ्लो होता है तो आई इंटू आर इतना पोटेंशियल इसके क्रॉस जनरेट होता है और उसे हमें सिर्फ मेजर करना है। हम ये नहीं चाहते कि वोल्ट मीटर लगाने से वो करंट ही चेंज हो जाए और करंट चेंज होने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही बदल जाए, तो फिर मेजर कैसे होगा? ओके, सो व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि जब हम इस तरह से वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तब इस वोल्ट मीटर से जो करंट पास हो रहा है वो कम से कम हो, वो मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि मैक्सिमम करंट इस 100 ohms के रेजिस्टर से ही पास हो जाए। क्योंकि हमें मेजर किस में से करना है? हमें मेजर किसको करना है? इस 100 ohm के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। इट मींस इट इज desirous that resistance of voltmeter should be huge, should be large और should be almost infinity, बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब जैसे ये 100 ohms का आपने कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए लगभग 1000 किलो ohms और 1 मेगा ohms, इतना बड़ा रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए, ताकि जब मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करूं तो इस नोड पे जो करंट आ रहा है उसमें से बहुत थोड़ा सा पार्ट, बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ही वोल्ट मीटर में जाए, बाकी मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टर से ही पास हो जाए। ओके, सो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी होना चाहिए, और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ओके, सो ऐसे डिवाइसेस जो कि सीरीज में लगाए जाते हैं दे शुड हैव लो रेजिस्टेंस, और ऐसे डिवाइसेस जो कि पैरेलल में लगाए जाते हैं दे शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ये दोनों डिवाइसेस क्योंकि बहुत काम के हैं, इनको आप बहुत डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे।
ओके। बट फॉर टाइम बीइंग, जैसे कि एनटीएससी में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या वोल्ट मीटर का, सो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जस्ट सिंपल याद रख लीजिए एमीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो मतलब ऑलमोस्ट जीरो, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी होना चाहिए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37 says, draw a circuit diagram of an electric circuit containing a cell, a key, an ammeter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of 2 resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor? Give reason. Okay, so this question is I guess very simple. आपको सिर्फ जैसा जैसा उसमें दिया गया है स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और डायग्राम स्केच करना है। So let us sketch the diagram for question number 37. It says यहाँ पे एक की लगानी है, एक सेल लगानी है, एक एमीटर लगानी है। तो सबसे पहले आप ये तीन चीजें तो लगा दीजिए। एक हमने सेल लगा दिया, एक की कनेक्ट कर दी और एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हेन कनेक्टिंग दिस एमीटर सेल एंड की, हमें एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है इन सीरीज। इसमें सीरीज में मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन कर देते हैं। ये आपने 2 ohms का एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। नाउ विद दिस 2 ohm रेजिस्टर आपको 4 ohms के 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। 4 ohms के 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ऐसा, और इस कॉम्बिनेशन को 2 ohms के साथ सीरीज में जोड़ना है। ओके, सीरीज में जोड़ना है मतलब इस तरह से कनेक्ट करना है सच दैट सेम करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें भी फ्लो। ओके, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में फ्लो होने की। इस कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात, इंडिविजुअली दोनों में कितना फ्लो हो रहा है दैट डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि दोनों को मिला के साथ में अगर जोड़ा जाए तब करंट कितना फ्लो होता है। सो यह दोनों रेजिस्टर्स 4 ohms के हैं और क्या कनेक्टेड है इनके साथ, एंड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल, मतलब ये सर्किट यहाँ पे तो कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। अब देखिए इस एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव कैसे जोड़ेंगे। पॉजिटिव वह होगा जहां से करंट एंटर हो रहा है, नेगेटिव वह होगा जहां से करंट निकल रहा है। तो इस केस में करंट इस सर्किट में कुछ ऐसा फ्लो होगा लाइक दिस, इस तरह से गया, यहां से ऐसा, इस तरह से, और फाइनली फिर इधर से एंटर होगा। तो इसका मतलब एमीटर में यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से निकल रहा है, इसीलिए नेगेटिव टर्मिनल है। और आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है अक्रॉस दिस 4 ohm रेजिस्टेंस। इस 4 ohm का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। नाउ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर, दैट इज लेट अस से V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम इसे V1 मान लेते हैं, इस बी द सेम एज दैट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इस V1 की वैल्यू क्या इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल के इक्वल होगी या फिर अलग होगी, दैट इज इट इज आस्किंग। सो इसके लिए आपको रीजन देना है, गिव रीजन फॉर द सेम। नाउ इफ वी सी दैट यहां पे एक सिंगल रेजिस्टर है 2 ohms, इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट अस से I, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें सो यू विल ऑब्जर्व कि ये 2 रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RP, RP का वैल्यू 2 ohms आ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो 2 ohm रेजिस्टेंस है इसमें अगर I करंट है तो इस कॉम्बिनेशन में जो 2 ohm रेजिस्टर बन रहा है इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ये और ये सीरीज में है। सो डेफिनेटली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना ही चाहिए। सो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, यू विल से, सबसे पहले तो उसने पूछा विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो उसका आंसर लिखेंगे यस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टेंस इज सेम
as that across the parallel combination. And give reason, you will say that the equivalent resistance of parallel combination is equals to 2 ohms, and since both are connected in series, that's why the current flowing is also same, hence potential difference is same. इस तरह से आप लिख सकते हैं 37th का आंसर. Okay, so this is the solution for question number 37. This is the explanation. Because अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस फास्ट. मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बताऊंगा. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 says, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament is 1200? कितना करंट यह बल्ब ड्रॉ करेगा अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस, इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 ओम्स है. फर्स्ट पार्ट ये था. सेकेंड पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट्स इफ द हीटर रेजिस्टेंस इज 100 ओम्स. ओके, सो यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है और एक बल्ब की बात कर रहा है. हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो 38 क्वेश्चन, उसका ए पार्ट. ए पार्ट में हमें एक बल्ब के बारे में कहा गया है. एक बल्ब है इस तरह से, और इस बल्ब को मैंने एक 220 वोल्ट्स की पावर सप्लाई से कनेक्ट किया. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट फ्लो होगा, लेट अस से आई. सो इस आई करंट को मुझे मेजर करना है. कैसे करेंगे? V अपॉन आर लगा के. V अपॉन आर से हम निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, और R रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज 1200 ohms. इसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है 1200 ohms. Solving this you will get the value of I as, this is 0 and 0, you can cancel this, this is 11, this is 60, so 11 by 60 amperes. इतना करंट इस बल्ब में फ्लो होगा. So 11 by 60 is a very small current, ये कोई बहुत ज्यादा करंट नहीं है. सिमिलरली आप बी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं. बी पार्ट में आपको एक हीटर के बारे में कहा गया है. दिस इज अ हीटर. एक हीटर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, एक सेल से, एक सप्लाई से. दैट सप्लाई इज ऑफ अगेन 220 वोल्ट, और इस हीटर का रेजिस्टेंस गिवन है आपको 100 ohms. इस रेजिस्टेंस इज 100 ohms. सो इस केस में करंट कैसे निकालेंगे? करंट आई विल बी V अपॉन आर, दैट इज 220 डिवाइडेड बाय आर इज 100. सो करंट विल बी 0 and 0, इट विल बी 2.2 amperes. सो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हीटर का रेजिस्टेंस कम होता है. दैट्स वाई बल्ब करंट कम ड्रॉ करता है और हीटर ज्यादा करंट ड्रॉ करता है. जो आपके घर में गीजर लगा होता है, आप देखिएगा उस गीजर का जो हीटर है, उस गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, जो नाइक्रोम लगा है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, दैट इज 100 ohms ओनली. लेकिन वहीं अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 ohms, काफी ज्यादा है. ओके, 1200 मींस 12 टाइम्स है ऑलमोस्ट. तो इसीलिए हीटर में करंट ज्यादा लगता है और बल्ब में करंट कम लगता है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38. यह क्वेश्चन नंबर 38 था. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं.